Good morning, all of you. In previous video, we read about the multi-purpose project of India. जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो है भारत की विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने भाखड़ा नागल डैम के बारे में बात की, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो है परियोजना रही भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की, जिसमें इन्होंने जो है भाखड़ा डैम का जो है निर्माण किया, भाखड़ा बांध का निर्माण किया है। और कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर इसका जो है निर्माण किया गया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डैम, इज द बिगेस्ट डैम अमंग द वर्ल्ड्स स्ट्रेंथ डैम, यानी कि विश्व के बिल्कुल सीधे, एकदम सीधे ये निर्मित बांधों में जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? कि वो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा डैम है। इसके अलावा हमने जो है यह दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बात की और हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि जो वो कौन कौन सी नदियों पर, दामोदर नदी जिसे कि हमने देखा कि सोर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने जो है किसके बारे में बात की? हीराकुंड प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जो कि महानदी पर जो है लोकेट है, महानदी पर जो निर्मित है और कि उड़ीसा राज्य में ये आता है। और उड़ीसा का शोक जिसको कहा जाता है, महानदी जिसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, सोर ऑफ उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, पर इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया। इसमें देखें एक चीज़ 10th क्लास, एक चीज़ और आपको मैं बताता चलना चाहूँगा कि आपके ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, मोस्ट पेज नंबर 146 पर आपके बिल्कुल ऊपर ही ऊपर जो प्रोजेक्ट वगैरह दिए हुए हैं, इनको भी आप मैप पर कंप्लीट करने की कोशिश करें, मैप पर, नक्शे पर इसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये नंबर देकर जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखें कि जब राजस्थान स्टेट की बात होती है, राजस्थान राज्य की जब बात होती है, तो एक ही चीज़ निकल कर आती है कि एक ही पिक्चर जो है, एक ही सिनेरियो जो है हमारे आंखों के सामने बनता है, एक ही परिदृश्य हमारे आंखों के सामने बनता है, और वो बनता है डेजर्ट एरिया, डेजर्ट रीजन है, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्र का मतलब ये हो गया है थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। तो जब डेजर्ट रीजन की जब हम बात करते हैं, तो डेजर्ट रीजन की बात करते ही, थार मरुस्थल की बात करते ही, रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करते ही किसकी ये चीज़ हमारे सामने आती है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जल की उपलब्धता का प्रश्न हमारे सामने, क्वेश्चन जो है हमारे सामने राइज होता है, खड़ा होता है कि यहाँ तो क्या है कि भाई जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत शॉर्ट है कि जो जल की उपलब्धता है वो बहुत कम है। बट आज अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है, जो राजस्थान की सरकार है, वो अपने स्तर पर और कई दूसरे राज्यों के साथ मिलकर और केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से, केंद्र सरकार की मदद से अपने यहाँ पर क्या कर रही है? कई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर रही है, ताकि क्या हो सके कि जो वाटर क्राइसिस है, जो जल की कमी की जो समस्या है, वाटर क्राइसिस जो है, उसको वो क्या कर सके, उसको वो सॉल्व आउट कर सके, उसे वो दूर कर सके। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं। जब राजस्थान में नदी घाटी परियोजनाओं की बात होती है, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आता है वो आता है चंबल प्रोजेक्ट, चंबल वैली प्रोजेक्ट है, चंबल नदी घाटी
परियोजना। देखें कि जब चंबल नदी के बारे में हम बात करते हैं तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी का जो वो उद्गम है, चंबल नदी का जो अराइज है वो कहाँ से होता है, वो एमपी से होता है। एमपी में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जनापाव नाम की जो है पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन रेंज है जनापाव, जनापाव के नाम से इसको जाना जाता है। जनापाव की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ से जो है ये चंबल नदी निकल कर आती है, राइज होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखें इसका जो ऑर्गेनेंट है, चंबल नदी का जो ऑर्गेनेंट है वो कहाँ से होता है, वो जनापाव की पहाड़ियों से होता है। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से, देखें राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले से जो है ये राजस्थान में प्रवेशित होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं इसके, जब वैली प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, घाटी परियोजना की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो ये घाटी परियोजना है, चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी की जो है जॉइंट वेंचर है, यानी कि संयुक्त उपक्रम है। मतलब कि राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर जो है चंबल नदी घाटी परियोजना को जो है डेवलप किया है, विकसित किया है। और ये जो डेवलपमेंट है, ये जो फॉर्मेशन, ये कब, इन 1953 है कि 1953 में जो है इस परियोजना का आरंभ हुआ है। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड ऑन रिवर चंबल इन 1953 है, चंबल नदी पर, कहाँ, चंबल नदी पर इन 1953 1953 में है, 1953 में जो है क्या हुआ है, चंबल नदी पर जो है चंबल नदी घाटी परियोजना का आरंभ किया गया है, स्टार्ट किया गया है। और कितने फेसेज में, 3 फेसेज, इन 3 फेसेज, 3 चरणों में, कितने चरणों में, 3 चरणों में जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ है, इसका जो निर्माण है वो कंप्लीट हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे कि इन 3 फेसेस में जो है चंबल नदी पर जो है क्या, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, इस तरीके से जो है 4 डैम्स, हाउ मेनी डैम्स, 4 डैम्स, 4 बांधों का जो है इस पर निर्माण किया गया है। कितने, 4 डैम्स, 4 बांधों का जो है इस पर निर्माण किया गया है चंबल नदी पर। देखें चंबल नदी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नाम हम यहाँ पर ले रहे हैं, गांधी सागर बांध का नाम यहाँ पर आ रहा है, गांधी सागर डैम का नाम यहाँ पर आ रहा है, राणा प्रताप सागर डैम का नाम यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं जवाहर सागर डैम का नाम यहाँ पर आ रहा है, और सबसे एंड में कोटा बैराज। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 4 बांध हैं वो इस पर निर्मित किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। ठीक है, चल रहे हैं हम आगे, यहाँ पर है देख रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में। अब इस प्रोजेक्ट का जो है पर्पज क्या है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो देखें, टू प्रिवेंट हियरिंग ऑफ लैंड है, यानी हियरिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि बीहड़, बढ़ते हुए बीहड़ है, कि जो टूटी फूटी जमीन, जो दलदली जमीन है, जो नमी युक्त जमीन बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए है, चंबल नदी में बढ़ती इस तरीके नमी युक्त भूमि को रोकने के लिए वियरिंग ऑफ लैंड है, प्रिवेंट द वियरिंग ऑफ लैंड, फ्लड एंड अदर रिलेटेड के एलिमेंट्स, और बाढ़ जैसी स्थितियों और बाढ़ जैसी ही अन्य आपदाओं से निपटने के लिए, कॉज बाय दिस रिवर, जो इस नदी के कारण उत्पन्न होती है, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो है क्या किया गया है, चंबल नदी घाटी का निर्माण परियोजना का जो है आरंभ किया गया है। यहाँ पर देखें चंबल नदी घाटी परियोजना को आरंभ करने का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बढ़ती हुई बीहड़ भूमि है उसको रोकने के लिए, ठीक है, और बाढ़ एवं बाढ़ जैसी ही अन्य आपदाएं जो कि इस नदी के कारण उत्पन्न होती है उन्हें रोकने के लिए जो है चंबल नदी घाटी परियोजना आरंभ की गई है। चल रहे हैं हम आगे, अब देखने की कोशिश कर रहे हैं।
राजस्थान कैनाल, राजस्थान नहर, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जो कहाँ से निकाली गई है? हरी के बैराज। देखे कि जो है पंजाब राज्य में जो है सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया। इसी भाखड़ा नागल बांध के पास में जो है हरी के बैराज नामक एक और स्थान है जहाँ पर से क्या किया गया है? जहाँ से राजस्थान कैनाल यानी कि राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। अब देखें कि इसके फीचर की जब हम बात करते हैं, इसके विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज निकल कर आती है, इट इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल, है कि यह सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित नहर है, कि मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी नहर है। नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो ऑफ द एंटायर एशियन कंटिनेंट, न केवल भारत की बल्कि कौन से? एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप में मानव के द्वारा निर्मित सबसे लंबी नहर जो मानी गई है, वो कौन सी मानी गई है? वो राजस्थान कैनाल अथवा इंदिरा गांधी नहर को माना गया है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर ये इस नहर का जो निर्माण है वो कहाँ पर हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिवर सतलुज एंड रावी, सतलज और रावी नदी के संगम स्थल पर, जहां पर सतलज और रावी नदी आपस में आकर मिल रही है, ज्वाइंट हो रही है, वहीं पर क्या किया गया है? वहीं पर हरी के बैराज नाम का एक बांध का निर्माण किया गया है और उसी डैम से फिर जो है इस नहर को कर्व्ड आउट किया गया है, निकाला गया है। इसके पर्पज की जब हम बात करते हैं, इसके उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई, देखिए कि सबसे पहला इसका जो उद्देश्य वो क्या है कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई यानी कि पेयजल का वितरण का उपलब्ध करवाना इन राजस्थान डेजर्ट, इन थार डेजर्ट इन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में है। एंड यूज बैरन लैंड यानी बंजर भूमि का उपयोग करना, एंड टू पॉपुलेट पीपल ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जनसंख्या को, लोगों को बसाना। देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लोगों को बसाने के लिए, उनका निवास स्थान सुनिश्चित करने के लिए, बंजर भूमि को रोकने के लिए या बंजर भूमि के उपयोग के लिए, बंजर भूमि को उपयोग में लेने के लिए, और थार के मरुस्थल में क्या करने के लिए? पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए। इन उद्देश्यों के लिए क्या किया गया है? राजस्थान कैनाल यानी कि राजस्थान नहर अथवा इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जो कि मानव के द्वारा निर्मित सबसे लंबी नहर मानी गई है। और ये कितनी लंबी है भाई? इसकी जो टोटल लेंथ है वो आती है 649 किलोमीटर है। कितनी आती है भाई? 649 किलोमीटर। देख लो भाई, 649 किलोमीटर लंबी ये नहर है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर ले इन पंजाब है, कि उसमें से कितनी 169 किलोमीटर जो है ये है कहाँ पर फैली हुई है? पंजाब में फैली हुई है। 14 किलोमीटर ले इन हरियाणा, और 14 किलोमीटर जो है यह है कहाँ पर? हरियाणा में फैली हुई है। एंड द रेस्ट लाए इन राजस्थान, और इसका जो शेष भाग है वो कहाँ फैला हुआ है? वो राजस्थान में फैला हुआ है। थ्रू दिस कैनाल पोर्टेबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड इन 9 डिस्ट्रिक्ट, 29 टाउन एंड 3461 विलेजेस ऑफ राजस्थान, के इस नहर के माध्यम से 9 जिलों, राजस्थान के 9 जिलों, 29 नगरों और 3461 ग्रामीण क्षेत्रों में जो है
क्या किया गया है, पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कहने का मकसद ये आ रहा है कि वेस्टर्न राजस्थान की जब बात होती है, पश्चिमी राजस्थान की जब बात होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में लगभग सारे ही जिलों में जो वाटर सप्लाई होती है, पोर्टेबल वाटर सप्लाई होती है या इरिगेशन वाटर सप्लाई होती है, वो कहाँ से होती है कि वो सिंचाई के लिए जल, वो पीने के लिए जल इंदिरा गांधी नहर के द्वारा ही उपलब्ध होता है। आप देखें कि वेस्टर्न राजस्थान में जोधपुर है, जालोर है, पाली है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं कि जहां पर जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचता है। चल रहे हैं हम आगे, अब देख रहे हैं इसमें माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ रहा है अब यहां पर। ये एक और माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो कि कौन सी नदी पर, माही नदी पर जो है डेवलप किया गया है। माही नदी पर इसका निर्माण किया गया है 1971 में। आप देखें माही नदी की भी जब बात आती है तो मैं आपको थोड़ा कुछ बताता चलूं कि जो माही नदी है वो भी कहां से निकल कर आती है, ये भी जो है एमपी से निकल कर आती है, मध्य प्रदेश से निकल कर आती है और राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में बहती हुई ये किधर की ओर चली जाती है, ये जो है गुजरात की ओर चली जाती है। देखें कि इसकी एक जो मेन फीचर है, माही नदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये वो नदी है कि जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, 2 बार काटती है। टॉपिक ऑफ कैंसर को जो है ये 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार उस पे से होकर निकलती है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखें माही बजाज सागर डैम की, कि जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान का और जॉइंट वेंचर है। ये किसका जॉइंट वेंचर है, ये राजस्थान और गुजरात का ये जॉइंट वेंचर है, राजस्थान और गुजरात का यह संयुक्त उपक्रम है जो कब स्टार्ट किया गया, जिसका निर्माण जो है 1971 में 1971 में माही नदी पर निर्माण इसका शुरू किया गया। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू डेवलप इरिगेशन एंड पावर फैसिलिटीज। अब देखें इसका जो मेन मोटिव था, मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, तो यहां पर देखें हमें बतलाया जा रहा है, डेवलप द इरिगेशन यानी कि सिंचाई सुविधाओं को विकसित करना, एंड पावर फैसिलिटीज यानी कि ऊर्जा सुविधाओं को जो है क्या करना, विकसित करने के उद्देश्य से इस परियोजना का आरंभ किया गया, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। किसके लिए, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इन राजस्थान। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए, कि जनजातीय क्षेत्रों का, ट्राइबल एरिया का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या किया गया है कि उसके लिए माही बजाज सागर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। चल रहे हैं यहाँ पर देखें, अंडर दिस प्लान, इस परियोजना के अंतर्गत माही बजाज सागर डैम वाज बिल्ट एट ए प्लेस नेम बोरखेड़ा इन बांसवाड़ा इन राजस्थान। है देखें कि इस पर परियोजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर, कौन सा स्थान का नाम आ रहा है यहां पर, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नामक स्थान पर जो है क्या किया गया है, बोरखेड़ा नामक जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, बांसवाड़ा जिले में आ रहा है, में एक बांध का निर्माण किया गया है। और इस बांध का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, इस बांध का नाम यहाँ पर माही बजाज सागर डैम का नाम इसको दिया गया है, माही बजाज सागर बांध का नाम इसको दिया गया है। इसके अलावा देखें कि एक और कडाना डैम जो कि गुजरात में आ जाता है, गुजरात में आ जाता है, का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया गया है। इन ऑर्डर टू डेवलप ए कैनाल सिस्टम, कागदी पिकअप डैम वाज बिल्ट 500 मीटर बिलो द मेन डैम, के मुख्य बांध से
500 मीटर की दूरी पर जो है काकदी पिकअप डैम का भी निर्माण किया गया है, पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। इसके लिए इस माही बजाज सागर प्रोजेक्ट से अवेलेबल होने वाले वाटर के यूज़ के लिए, जल की उपयोग के लिए। अब आती है एक और देखें, एक और प्लान आ रहा है यहाँ पर, एक और प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पर, बिसलपुर प्रोजेक्ट, जिसको हम नाम दे रहे हैं बिसलपुर, जिससे कि हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि जब भी जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पर जो है पोर्टेबल वाटर सप्लाई की बात होती है तो एक ही बांध का नाम यहाँ पर सीधा सा आता है और वो आता है बिसलपुर। देखें कि बिसलपुर जो है एक स्थान का नाम है जो कहाँ स्थित है, कि जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है, कहाँ पर, टोंक जिले में है। यहाँ टोंक जिले में देखें क्या किया गया है कि बनास नदी है, बनास नदी पर जो है एक 574 मीटर लॉन्ग, 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर हाई है, 39.5 मीटर ऊंचे बांध का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ठीक है, देख रहे हैं हम यहाँ पर, चले और इनसे क्या किया गया है कि इस डैम के लेफ्ट और राइट से जो है दो नहरें निकाली गई है, दाएं और बाएं से इसके जो है दो नहरें निकाली गई है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, पोर्टेबल वाटर सप्लाई इज प्रोवाइड इन जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एंड अदर विलेजेस इन द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। मतलब कि इस परियोजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को तो क्या किया जा रहा है, सवाई माधोपुर जिले को तो जो है ये सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जा रहा है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि जयपुर, अजमेर और केकड़ी, ब्यावर, सरवाड़ और इस नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों को क्या किया जा रहा है, पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अलॉन्ग विद दिस 256 विलेजेस ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइड विद पोर्टेबल वाटर है, कि इसके अलावा टोंक जिले के लगभग 256 गांवों को जो है क्या किया जा रहा है, 256 गांवों को पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जो है जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखें कि राजस्थान में इन प्रोजेक्ट के अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें जाखम प्रोजेक्ट आता है, जो जिस पर जाखम बांध का निर्माण किया गया है। जाखम परियोजना की हम बात करें तो जो है ये आपको प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और ये इसका जो मेन मोटिव है, मेन जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी को अवेलेबल करवाना है। कौन कौन से जिलों में, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में है। अब यहाँ पर देखें सोम अंबा कमला प्रोजेक्ट है जो आपको डूंगरपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है, डूंगरपुर जिले में देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, यहाँ पर मेजा डैम है, मेजा डैम जो कि आपके कहां पर निर्मित है, मेजा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन रिवर कोठारी इन मेजा विलेज ऑफ मांडलगढ़, के भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे के निकट है, मांडलगढ़ कस्बे के निकट मेजा नामक गांव में जो है मेजा बांध का निर्माण किया गया है। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर है। सिर्फ इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं नर्मदा प्रोजेक्ट है जो कि बाड़मेर और जालोर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है डेवलप किया जा रहा है। जवाई बांध प्रोजेक्ट है जो कि पाली जिले के सुमेरपुर नामक स्थान पर जो है ये इस बांध का निर्माण किया गया है। पांचना डैम का यहाँ पर निर्माण बात आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है मड डैम है, मड डैम। देखें पांचना डैम की जब हम बात करते हैं, पांचना डैम की जब हम बात करते हैं तो ये किस टाइप का है, मड डैम। देखें यानी कि मिट्टी से बना हुआ बांध है। देखें मिट्टी से बना हुआ है भाई, यहाँ पर देखें है जो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करौली डिस्ट्रिक्ट में, करौली डिस्ट्रिक्ट में ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब हम जो है वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लेक, पॉन्ड, बावड़ी वगैरह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।